स्वागत है आपका आज की चाय पे। बड़ा ही अजीब सा एक कोइंसिडेंस हुआ है एंड खैर मैं क्या बोलूँ। परसों तरसों ही मैं सोच रही थी कि एक्चुअली एल्विश को मैं देख रही थी इस पे लाफ्टर शेफ पे एंड देख के सोच रही थी कि भाई देखो ये कैसा है। अफवाह तो उठी थी कि कीर्ति मेहरा जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, बिग बॉस से आने के बाद एल्विश ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और बड़ा जी मुझे तरस आ रहा था। मैंने अपनी मम्मा को भी बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मम्मा ने कहा हो देखो देखो एल्विश कैसा कर गया। फिर बाई चांस मैंने ऐसे ही गूगल करा, फिर कीर्ति मेहरा की कंट्रोवर्सी आई विद अज्जू 0008। मैं मुझे पता ही नहीं है कि अज्जू कौन है कौन नहीं है। फिर थोड़ा सा सर्च करा, अच्छा व्लॉगर हैं, अच्छा कीर्ति इनकी दोस्त है। फिर थोड़ा सा और तह तक गई, फिर बाई चांस आई गॉट कॉमेंट्स एज वेल। अभी ही फिलहाल कीर्ति को लेके बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है एक्चुअली। एल्विश से अलग होने के बाद एल्विश की वो गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी ये कंफर्म तो मुझे नहीं पता, बट हाँ रूमर्स तो रहे हैं। चलिए वो तो एक कहानी वो थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त हैं ये अज्जू 0008 की। नाउ अज्जू जो है वो मैरिड है एंड आई गेस शायद इनका बच्चा भी है एंड उसके बावजूद भी इनकी जो मित्रता है कीर्ति से, अलेजेडली काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं ये उनके। मुझे अभी भी नहीं पता कि कितना सच है किसकी बात पे, बट इतना तो मुझे क्लियर है जब मैंने रिसेंट एक क्लिप देखी है जिसमें अज्जू कह रहे हैं कि हाँ भाई दोस्त तो है, कीर्ति मेरी दोस्त तो है, मैं तो दोस्त रखूंगा, है ना। और कीर्ति कह रही है कि मुझ पे जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये सभी गलत हैं, ये वो है। और देखिए इतना मैं बोलूँगी कि जब मियाँ बीवी में डिफरेंसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, द फर्स्ट थिंग दैट वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी एक करेगा या करेगी वो ये है कि वो जो थर्ड पर्सन है उसको आप बाय कर दो, है ना। अज्जू और कीर्ति के बीच में चक्कर चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना। बट मैंने वो एफआईआर की कॉपी देखी है जो रिसेंटली अज्जू की जो वाइफ है उन्होंने कराई अज्जू के खिलाफ, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि अज्जू ने उन पे हाथ उठाया है ना। अगर ऐसा है तो देखिए लॉ तो हमारे विमेन एम्पावरमेंट वाले हैं, विच इज़ वाई अज्जू जी तो सीधा अंदर जाएंगे। वो तो उन पे एक्शन, लीगल एक्शन जो होगा, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि हमें पता है लीगल एक्शन तो होना ही है इवेंचुअली, क्योंकि विमेन सेंट्रिक लॉज हैं। सो वहाँ पे तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर अज्जू ने उनकी वाइफ पर हाथ उठाया कीर्ति की वजह से तो उनको डेफिनेटली लीगल एक्शन सहना ही पड़ेगा और उन पर कार्रवाई होगी ही। बट इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है मियाँ बीवी में, तो कीर्ति बीच में से हटने को तैयार क्यों नहीं है। ये दोस्ती बीवी से कैसे, एक शादी जैसे बंधन से ज़्यादा कैसे इम्पोर्टेंट हो सकती है। कीर्ति और अज्जू की जो दोस्ती है, अगर उससे उनकी वाइफ को किसी भी तरीके की परेशानी है, कीर्ति और अज्जू की जो दोस्ती है अगर उससे वो और उनकी वाइफ, उन दोनों के बीच में, अज्जू और उनकी वाइफ के बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आप कीर्ति को बाय बाय क्यों नहीं कर रहे। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है एक दोस्ती कि आप अपनी वाइफ से लड़ने को तैयार हैं, आप लोगों के सामने अपनी फ्रेंड को डिफेंड करने को तैयार हैं, अपनी फ्रेंडशिप को डिफेंड करने को तैयार हैं, बट अपनी वाइफ से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, है ना। उनसे आपकी लड़ाइयाँ हो रही है बिकॉज ऑफ कीर्ति। थर्ड व्हील क्यों है आपकी रिलेशनशिप में, किसी का भी इंटरफेरेंस क्यों है। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी एंड एक ही डिस्कशन हमेशा ये होता है कि कभी भी मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झगड़े में तीसरे चौथे इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोनों के कोई इंटरनल डिफरेंस है जिसमें बिना बात को चलो जी एक बार बोल देते हैं ऐसे ही, हालांकि सबको सच पता है, चक्कर चल ही रहा होगा, हो सकता है एज पर रूमर्स लग रहा है, पक्का तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ, अलेजेडली ही बोल रही हूँ। बट एक पर्सन को चलो जी मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, उनकी वाइफ को गलतफहमी हो रही है, तो आप गलतफहमी दूर कर दो। आप कीर्ति नाम की गलतफहमी को अपनी लाइफ से बाय बाय कर दो, गो गॉन वेंट कर दो। नहीं वो नहीं करोगे, मेरी दोस्तियां मत तो निभाऊंगा, तो निभा ले भाई, है ना, निभा ले अब। कैसे निभेगी पता ही है सबको, एफआईआर तो हो ही चुकी है। कितने हुए स्मार्ट समझते हैं कुछ आदमी अपने आप को, चक्कर भी चलाएंगे, बीवी भी रखेंगे घर पे, हैं, और उसके बाद रेपरकशंस बीवी से है, मार पिटाई बीवी से करोगे। अच्छा जी ऐसे नहीं होता। सब के सब अरमान मलिक बनना चाहते हैं, सबको ये चाहिए कि उनकी बीवी बड़ी खुश रहे उनके अलेजेड अफेयर से, है ना। बट मैं इतना बता दूं कि कुछ औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि अज्जू की वाइफ हैं और प्रतिभा नाम है आई गेस उनका, मुझे आई एम सो सॉरी आई डोंट नो हर नेम, क्योंकि मैं अज्जू को नहीं जानती, मैं प्रतिभा को नहीं जानती, मैं सिर्फ और सिर्फ कीर्ति को, वो भी एल्विश की वजह से जानती हूँ। तो मैं कीर्ति को भी कहना चाहूँगी कि अपनी पहचान ऐसे अच्छे तरीके से बना लो, कभी आप किसी के थ्रू
पहचान बनाते हो कभी किसी के थ्रू, चाहे खुद हो सकता है वो बहुत ही अच्छी हो, मुझे भी नहीं पता ना, पर्सनल लेवल पे कोई इंसान अच्छा भी हो सकता है, पर जब जब आपका नाम सामने आया है वो हमेशा किसी के हवाले से आया है, और इस बार तो बड़े गलत तरीके से आया है। और अच्छा, मैं मान लेती हूँ जी आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए गए हो जी, आपकी बिल्कुल छवि साफ है और आप नहीं इन्वॉल्व हो किसी के हस्बैंड के साथ, तो सामने सामने व्लॉग बना के बोलो कि भाई इस आदमी को मैं पसंद नहीं करती, ये आदमी मेरा दोस्त था बट अब मैं पीछे हट रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ किसी का घर मेरी वजह से टूटे। रादर देन दैट आप टाइम एंड अगेन किसी की वाइफ को शेड कर रहे हो, आप ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि वो औरत गलत है, ऐसे तो नहीं होता। सो होपफुली विद टाइम प्रतिभा को इंसाफ मिलेगा और अज्जू भी समझेंगे कि इस तरीके से अलेजिडली अगर उनका अफेयर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बहुत ही गलत है। और कीर्ति को भी समझना होगा कि आप किसी का घर जला के उसके ऊपर अपना विला खड़ा नहीं कर सकते हो। कर्मा इज देयर डार्लिंग, सो जस्ट बैक ऑफ, बिकॉज इफ यू वुडंट, तो भी सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रिवेंज इज नेवर एन आंसर। क्योंकि जब हम रिवेंज की सोचते हैं तो हम उससे बहुत कम सोचते हैं जो ऊपर वाले ने सोच के रखी होती है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अज्जू की वाइफ प्रेमानंद महाराज जी पे गई थी बिकॉज वो परेशान है ना, तो वो कुछ सवालों का जवाब चाहती होंगी, तो प्रेमानंद जी से उन्होंने पूछा, तो उन्हें अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी ने कहा है कि कीर्ति से बोल देना, मतलब हाँ जो थर्ड पर्सन है जो भी उनकी शादी में आ रहा है उनसे बोल देना कि होश की गोली ले, वरना ऊपर वाला बहुत अच्छे से बेहोश करना जानता है, ऐसा कुछ ऐसा सिमिलर। तो मैं बोलूँगी ऑफ कोर्स, बट बेहोश नहीं करता ऊपर वाला ऐसे होश में लेके आता है ना कि इंसान अपने डिल्यूलू से बाहर आ जाता है। कीर्ति को लग रहा होगा कि चलो जी अज्जू बहुत अच्छा दोस्त है, अज्जू अपनी वाइफ को साइड कर रहा है मेरे लिए, ओ हो क्या दोस्ती निभ रही है भाई, हाँ ये नहीं दोस्ती है जी, दोस्ती है ना अफेयर थोड़ी ना है। मैं तो कह रही हूँ, खुद कह रही हूँ, गलत फहमी हो गई वाइफ को। बट जब आपके साथ ये मित्रता वो आगे बढ़ाएंगे है ना, तो क्या गारंटी है कि फिर तीसरी चौथी और कोई दोस्ती नहीं निकलेगी आगे जाके। तो जैसे को तैसा मिल जाता है, अभी समझ जाओ, अभी रुक जाओ और किसी का घर मत उजड़ने दो, है ना। और अगर गलत फहमी हुई है उनकी वाइफ को तो उसे 2 मिनट में क्लियर करो, अज्जू का नंबर डिलीट करके और सोशल मीडिया पे उसे हर जगह से ब्लॉक करके, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तियों से ज़्यादा अपने घर को बचाना इंपॉर्टेंट होता है और वो अज्जू को करना चाहिए कम से कम। इसमें सिर्फ कीर्ति की गलती नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वन साइडेड तो नहीं होता, उसमें जो आदमी अपना घर उजाड़ रहा है या औरत अपना घर उजाड़ रही है वो भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं, उनकी उतनी ही गलती उनकी ज़्यादा गलती होती है। उनको पता है कि हम मैरिड हैं, तो फिर ऐसे कैसे वो किसी रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं। दोनों बराबर गलत हैं और दोनों को ही अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, वरना आगे जाके कर्म ही सामने आता है। उनकी वाइफ कुछ भी ना करे, FIR भी ना करे, तब भी मैं कहती हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है। स्टिल अपने आप को भी तो जवाब देना होता है। हमेशा आपकी चोरी पकड़ी जाए और आप पे व्लॉग बनाया जाए वो ज़रूरी नहीं होता। हर चीज़ ऊपर वाला दिख रहा है। ये हमारा रियल लाइफ बिग बॉस होता है, जहाँ पे यहाँ के बिग बॉस भगवान जी हैं, श्री कृष्ण हैं। और जिस दिन कर्म सामने आगे खड़ा होगा वो फिर इंसान सह नहीं पाता और फिर एक ही चीज़ पूछता है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और फिर आगे से एक ही जवाब होना चाहिए और होता भी है कि कोई कारण होगा। इसलिए आज बर्बाद होने से बच जाओ क्योंकि आपकी वाइफ बर्बाद हो रही है और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जिस दिन आप पे ये सब कुछ आ गया तो फिर आप सह पाओगे अपना डाउनफॉल, उस दिन नहीं सह पाता इंसान। हर जगह हर पॉइंट पे मैं देख रही हूँ लोगों की रिलेशनशिप बिगड़ रही है, लोगों की शादियाँ ख़त्म हो रही हैं क्योंकि किसी को अपने सेंसेस पे काबू ही नहीं है। सबको ये लगा हुआ है कि भाई किसी को कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, किसी को पता नहीं क्या क्या टर्म्स आ गए हैं। आई एम जस्ट सो स्केयर्ड ऑफ ये कलयुग में जो सब कुछ चल रहा है। शादी होने के बावजूद भी आजकल लोगों को और कोई चाहिए एंड दैट इज़ सो स्केरी। कोई क्लैरिटी नहीं रखना चाहता रिलेशनशिप में, कोई लॉयल्टी नहीं रखना चाहता। आई होप लोग बदलें और समझें कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जहाँ पे आप लॉयल नहीं हो तो आगे जाके आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपसे लॉयल नहीं रहेंगे। जिस दिन लोग कर्म से डरने लग गए, कर्म को सोच समझ के करने लग गए, उस दिन से लोगों की लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी। खैर आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।